बिमल इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एकनाथ। एकनाथ के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? बिमल। एग्जाम टफ नहीं आता है, बशर्ते जरूरत है आपको एकाग्रता की। आप लगे रहिए। जैसे खरगोश और कछुए की जो रेस होती है उसमें सिर्फ यही अंतर होता है कि कछुआ लगातार चलता रहता है अपनी दिशा में और खरगोश भटक जाता है। अब हीरोइक का आपको बताना है एंटोनियम। तो हीरोइक मतलब बहादुर, और इसका आंसर क्या होगा? एंटोनियम क्या होते हैं आपके? विपरीत शब्द। बेसिक मैथ आपका आता है जिसे आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 92 और यहाँ पर गैप है 115 का, 23 5 जा 115। आपको सारे इंपॉर्टेंट डेज पता होने चाहिए, जैसे ओजोन डे कब मनाया जाता है, साइंस डे कब मनाया जाता है, जिसके आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पावर विद इन। माय नेम इज आकांक्षा और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि जर्नल एप्टीट्यूड पेपर में कौन कौन से सेक्शन आपके आते हैं, साथ ही उन सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सके जर्नल एप्टीट्यूड पार्ट के अंदर। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं इसी के साथ में। अगर हम सबसे पहले देखें तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का तरीका होता है कि आपको उस एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अगर पैटर्न की बात करें तो पैटर्न में हम देखेंगे कि आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं और टोटल 100 क्वेश्चंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट इज जर्नल एप्टीट्यूड जिसके आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं। सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें, सेकेंड पार्ट होता है आपका सब्जेक्ट डोमेन से रिलेटेड, जैसे आपका साइकोलॉजी है उससे आपके 75 क्वेश्चंस आएंगे। साथ ही हर सही क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं और हर गलत क्वेश्चन के लिए आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है आपके स्कोर से। मींस पेपर में निगेटिव मार्किंग भी है। तो ऐसे में उन क्वेश्चंस को टच करने से थोड़ा बचा जाए जिन क्वेश्चन के बारे में आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। साथ ही जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो आपके 400 हैं इस पेपर के। अगर आप देखें, हमें देखने में बड़ा छोटा सा लगता है कि 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं ओनली, लेकिन अगर हम मार्क्स में देखें तो ईच क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। तो आपका जर्नल एप्टीट्यूड का सेक्शन जो बन जाता है वो पड़ता है आपका 100 मार्क्स का। और 100 मार्क्स हम लोगों के लिए कितने जरूरी हैं ये आप उस स्टूडेंट से एक बार पूछिएगा जिसका सिलेक्शन पॉइंट्स से रुका हो। 100 मार्क्स तो बहुत बड़ी चीज है। तो ऐसे में कुछ जगहों पर आपको बोला जाएगा कि जर्नल एप्टीट्यूड सेक्शन पे ध्यान मत दीजिए, जर्नल एप्टीट्यूड सेक्शन हो जाएगा, नॉर्मल आता है बेसिक से मॉडरेट लेवल का ही आपका जर्नल एप्टीट्यूड सेक्शन आता है। लेकिन जब आपको वो टॉपिक्स ही नहीं पता है, आपने वो टॉपिक्स ही कभी कवर नहीं किए हैं, तो ऐसे में फिर आप उन्हें कैसे सोल्व करेंगे। तो अभी बहुत लंबा टाइम पीरियड है सीयूईटी एग्जाम में। जितने भी आप मास्टर्स के एग्जाम देंगे, चाहे वो जामिया मिलिया इस्लामिया का हो चाहे वो सीयूईटी का हो, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया में भी जर्नल एप्टीट्यूड सेक्शन आता है। तो ऐसे में हमें सभी पेपर्स के लिए जर्नल एप्टीट्यूड सेक्शन की प्रिपरेशन करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें जर्नल एप्टीट्यूड सेक्शन में कौन कौन से पार्ट्स आपके आते हैं, तो 4 पार्ट्स आपके आते हैं। फर्स्ट इज लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन या वर्बल एबिलिटी। इससे आप ये भी कह सकते हैं कि जब आपका एग्जाम का फॉर्म फिल होता है तो वहां से आपको पूछा जाता है कि आप किस लैंग्वेज को ऑप्ट करना चाहते हैं। तो आप वहां पर हिंदी भी चूज कर सकते हैं, इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वहां से आपके 8 to 10 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखे गए हैं। तो लैंग्वेज वाला जो सेक्शन है उससे आपके 8 to 10 क्वेश्चंस बनते हैं। फिर इसके बाद मैथमेटिकल की बात अगर हम करें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो उसमें भी आपके 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही ज्यादातर स्टूडेंट जो आर्ट बैकग्राउंड से रिलेट करते हैं वो इन 5 to 6 क्वेश्चन को छोड़ आते हैं। लेकिन बहुत बेसिक मैथ आपका आता है जिसे आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बस जरूरत है आपको उस तरफ थोड़ा सा बढ़ने की, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की, सही रिसोर्सेज का अगर आपको पता हो तो आप आसानी से मैथमेटिक्स के ये 5 to 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद
हम देखें अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी आपके 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं जिन्हें आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, और अगर उनकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप 5 to 6 जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं हर क्वेश्चन को करेक्ट सही करके आ सकते हैं। इसके बाद आता है जर्नल अवेयरनेस सेक्शन। जर्नल अवेयरनेस सेक्शन अपने आप में ही बहुत वास्ट होता है। हमें नहीं पता होता कि एग्जामिनर कहां से पूछ ले, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस कवर करना जो हर एग्जाम में आता है, हर कंपटीशन में आता है, थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। तो ऐसे में जर्नल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनको आप जरूर कवर करें, उन टॉपिक्स को आप जरूर टच करें जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। लाइक अगर हम बात करें, यहां से 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं और ज्यादातर करंट अफेयर्स से क्वेश्चन देखे गए हैं, साथ ही कुछ स्कीम्स पूछी गई हैं, नेशनल डेज पूछे गए हैं। तो ऐसे में जर्नल अवेयरनेस वाले सेक्शन में भी आप आराम से 2 से लेके 3 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उस क्वेश्चन को आप टच मत कीजिएगा, हर क्वेश्चन का आपको हर्जाना भुगतना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है। अब अगर हम आगे बढ़े तो हम सबसे पहले देखेंगे कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। बात करी जाए अगर लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की, उसमें आपको आर्टिकल आने चाहिए, आर्टिकल आपको आने चाहिए, साथ ही आपको प्रीपोजिशन आनी चाहिए, प्रीपोजिशंस आनी चाहिए। इडियम फ्रेजेस जो हैं बहुत बेसिक पूछे जाते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि कोई भी बुक जो आप लें, चाहे वो अरिहंत लें, चाहे वो आप एस चांद लें, किसी भी बुक में से जो प्रीवियस ईयर, किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस हैं उनको आप कर सकते हैं। साथ ही इसमें करेक्टली स्पेल्ड से भी आपके क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी स्पेलिंग इसमें से करेक्ट है, कौन सी स्पेलिंग इसमें से इनकरेक्ट है। इसी के साथ में एक्टिव पैसिव वॉइस आपसे पूछे जाते हैं, नरेशंस आपसे पूछे जाते हैं, जैसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोलते हैं और नरेशन भी बोलते हैं, ये भी पूछे जाते हैं। इस बार हमने एक नई चीज देखी 2023 के एग्जाम में। 2023 का जो आपका CUET PG साइकोलॉजी का एग्जाम था उसमें 5 क्वेश्चंस आए थे आपके कॉम्प्रिहेंशन से, और बहुत बेसिक कॉम्प्रिहेंशन था। तो ऐसे में अगर आप किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज की बुक से कॉम्प्रिहेंशन भी प्रिपेयर करें तो 5 मार्क्स आपके वहां पर सिक्योर हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें कॉम्प्रिहेंशन पर भी ध्यान देना है। इन टॉपिक्स को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, जिससे आपकी मेरिट में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं सेकेंड सेक्शन पर, जो है आपका मैथमेटिकल और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अगर इस सेक्शन को हम देखें ध्यान से तो बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं, लेकिन उन सिंपल टॉपिक्स को हमें नॉर्मल क्लासेस में नहीं कराया जाता है। जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो एक अलग तरह की मैथ्स होती है, उसमें आपको हो सकता है परसेंटेज निकालना सिखाया हो, लेकिन यहाँ पर डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं परसेंटेज के, तो आप उन्हें कैसे सोल्व करेंगे। तो ऐसे में आपको मैथमेटिक्स वाले सेक्शन को टच करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी और कुछ अलग अलग ट्रिक्स के साथ में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखना पड़ेगा, जिससे आप मैथ्स वाले पार्ट्स में भी मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। अब अगर टॉपिक्स की बात करें कि मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे, सबसे पहला टॉपिक है आपका परसेंटेज। आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए, साथ ही परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बुक में आपको मिलते हैं उन सब टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें। रेशो एंड प्रोपोर्शन आपको आना चाहिए, बहुत बेसिक आपके चैप्टर्स हैं, ज्यादा हाई लेवल के चैप्टर्स नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस आपको आना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको आना चाहिए, ये भी टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, फ्रैक्शन, इन सभी टॉपिक्स को आपको कवर करना होगा, जिससे आपकी आराम से मतलब मैथ्स की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा वाले टॉपिक्स को आप स्विच कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये मैक्सिमम मार्क्स आपका सिक्योर कर देंगे मैथ्स से।
अब इसमें एक चीज और मेन हो जाती है, जब आप मैथ्स पढ़ रहे हैं हमें लगता है कि बहुत ज्यादा सिलेबस है, बहुत ज्यादा नहीं है। आप अगर अब से सीयूईटी की प्रिपरेशन करने लगे तो मैक्सिमम कितने चैप्टर्स होंगे भाई, आप परसेंटेज वाले चैप्टर को 5 to 6 डेज में कवर कर लीजिए, आराम से आप इन चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं। साथ ही इतना इनफ समय है कि आप इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं एग्जाम तक, जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। इसके बाद अगर रीजनिंग को हम देखें तो रीजनिंग सेक्शन में हमको कौन कौन से टॉपिक्स आने चाहिए। अगर आप 2023 का पेपर देखेंगे तो उसमें आपको सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, मिसिंग नंबर से क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्शन से इस बार 2023 में डायरेक्शन से क्वेश्चन आपका आया है, जिसमें आपकी डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों पूछी है। साथ ही रैंकिंग, कंपैरिजन और सीटिंग अरेंजमेंट भी पूछे गए थे 2022 के पेपर को। अगर आप देखेंगे तो 2022 के पेपर में आपसे रैंकिंग, कंपैरिजन और सीटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसके साथ में लॉजिकल वेन डायग्राम्स आपको आने चाहिए, स्लोग्स आपको आना चाहिए, ब्लड रिलेशन आपको आना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। इन सभी टॉपिक्स को कवर करके आप आसानी से रीजनिंग पर अपनी कमांड बना सकते हैं और रीजनिंग के मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं जर्नल अवेयरनेस सेक्शन को। जर्नल अवेयरनेस सेक्शन में हमें क्या क्या चीजें करनी है कवर। देखो, सबसे पहले लिखा है कमीशंस। जितने भी कमीशंस हैं उन कमीशंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। गवर्नमेंट जो भी न्यू लॉन्च कर रही है किसी भी स्कीम को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, उन स्कीम्स की जानकारी आपको होनी चाहिए कि वो स्कीम्स लॉन्च हो रही है। जैसे अभी आप देखेंगे करंट अफेयर्स में ऑपरेशन मुस्कान का काफी चल रहा है मुंबई में, तो मुंबई में वहां पर कुछ बच्चों को बचाया है पुलिस ने, जो वो ऑपरेशन मुस्कान के अंदर आता है। साथ ही इसी के साथ में पार्टीज के हेडक्वार्टर्स आपको पता होने चाहिए। ये क्वेश्चन आपका आया था 2023 में, जिसमें गदर पार्टी का हेडक्वार्टर पूछा गया था। अवार्ड्स एंड ऑनर्स का आपको पता होना चाहिए कि भारत रत्न किसको मिला है। जब भी आपका एग्जाम हो, उससे करंट में अगर हम बात करें, आपको भारत रत्न की जानकारी होनी चाहिए, आपको पद्म विभूषण पता होना चाहिए, आपको नोबेल प्राइजेस पता होने चाहिए, आपको फिल्म इंडस्ट्रीज के जो अवार्ड्स होते हैं, जैसे ऑस्कर अवार्ड्स हो गए, आईफा अवार्ड्स हो गए, इन सब की जानकारी होनी चाहिए कि किस मूवी को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला, किस हीरो को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो इन सब चीजों की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद में सिंबल्स आपको पता होने चाहिए। सिंबल्स से मतलब है, काफी बार क्या होता है एग्जामिनर, क्योंकि सीयूईटी के एग्जाम्स में पूछा गया है, ये कोई भी एक आपको सिंबल दे देगा। जैसे आरबीआई का कोई जो लोगो है वो आपको दे दिया, कोई एक सिंबल आपको दे दिया डायरेक्शन का कि ये सिंबल क्या डिफाइन करता है। तो आपको सिंबल्स की भी जानकारी होनी चाहिए। स्पोर्ट्स की जानकारी आपको होनी चाहिए। मेनली नेशनल लेवल के जितने भी गेम्स होते हैं उन गेम्स की आपको जानकारी होनी चाहिए जो करंट में चल रहा है। आपसे प्रीवियसली कुछ नहीं पूछा जाता, प्रीवियसली बहुत कम चीजें पूछी जाती हैं, ज्यादातर चीजें पूछी जाती है करंट से रिलेटेड। इसके अलावा यूएन और उसके ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंपोर्टेंट ईयर्स, वीक्स एंड डेज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस दिन क्या मनाया जाता है। जैसे अगर जामिया मिलिया इस्लामिया का प्रीवियस ईयर पेपर उठाते हैं तो उन्होंने आपसे पूछा है कि 10 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया जाता है, या आप उसे ऐसे भी देख सकते हैं कि मेंटल हेल्थ डे किस दिन मनाया जाता है, जो साइकोलॉजी से ही रिलेटेड है, वो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऐसे आपके इंपॉर्टेंट डेज आपको पता होने चाहिए। साथ ही इंपॉर्टेंट डेज से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ साइकोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेज पूछे जाएंगे, आपको सारे इंपॉर्टेंट डेज पता होने चाहिए। जैसे ओजोन डे कब मनाया जाता है, साइंस डे कब मनाया जाता है, टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है और किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मतलब टेक्नोलॉजी डे हम किस लिए मना रहे हैं, ये आपके एग्जाम में आया है 23 वाले एग्जाम में, जो आपका 2023 में एग्जाम हुआ है, उसमें ये पूछा गया है कि पोखरण डे पर आप कौन सा दिन मनाते हैं। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम मनाते हैं। इतनी जानकारी हमें होनी चाहिए। अब आ जाते हैं
हमें और क्या चीजें पता होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए करंट में अभी चंद्रयान का चल रहा है, तो आपको चंद्रयान के बारे में डिटेल्स होनी चाहिए। आप नॉर्मली न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हैं। इसी के साथ में अभी करंट में आदित्य L1 लॉन्च किया गया था, आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड, करंट बेस्ड आपको चीजों का अंदाजा होना चाहिए कि क्या आपके आसपास घट रहा है। अब आ जाते हैं PYQ क्वेश्चंस पे। अब हम देखते हैं कि किस किस सेक्शन से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक के एग्जाम में। तो अगर CUET की बात करी जाए तो CUET तो आपका 2022 से ही होना शुरू हुआ है, उससे पहले आपका CET होता है जिसे हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो CUET का 2022 का अगर आप जर्नल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन देखें इंग्लिश लैंग्वेज का, तो उसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने कहा है येस्टरडे आई डैश टू बाय क्लोथ्स फ्रॉम द स्पार्क मॉल। अब इसका आंसर मुझे आप सभी बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। येस्टरडे की बात हो रही है, प्रीवियस डे की बात हो रही है। येस्टरडे आई वेंट टू बाय क्लोथ्स फ्रॉम द स्पार्क मॉल। तो सिंपल सी बात है, हमें यहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, हमें टॉपिक्स की बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है एंटोनियम्स। अगर आप इस एंटोनियम को देखें, कितना सिंपल एंटोनियम आपसे पूछा है। उन्होंने एक सेंटेंस देके कहा है, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंटोनियम फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस, जिसमें उन्होंने पूछा है रोहन्स हीरोइक एक्ट सेव्ड मैनी लाइव्स। रोहन के हीरोइक एक्ट ने बहुत सारी जिंदगियों को बचाया। अब हीरोइक का आपको बताना है एंटोनियम, तो हीरोइक मतलब बहादुर, और इसका आंसर क्या होगा। एंटोनियम क्या होते हैं आपके विपरीत शब्द, जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं दिन, दिन का विपरीत क्या होता है रात। तो इस तरह से विपरीत शब्दों को एंटोनियम्स बोला जाता है। तो हीरोइक का एंटोनियम क्या हो गया, कावर्ड। इस तरह से आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं एग्जाम में। अब अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, ये जर्नल अवेयरनेस से क्वेश्चन आपका पूछा गया और करंट अफेयर सेक्शन से ही है, जिसमें स्कीम के बारे में आपसे पूछा गया है। विच इंडियन स्टेट लॉन्च मुख्यमंत्री निर्भर मत्स्याच प्रकल्प। ये एक योजना का नाम है। एक्चुअल में किस स्टेट ने इस योजना को लागू किया है या इस योजना को चलाया है, किस पर्पस से चलाया है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे मेन चीज है किस स्टेट ने चलाया है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे इसका आंसर, तो इसका सही आंसर होगा आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च करी है अपने स्टेट की इकोनॉमिक्स को बढ़ाने के लिए, उसकी ग्रोथ करने के लिए। मत्स्य मीन्स फिश वाली कैटेगरी में ये उन्होंने किया है, जिससे इकोनॉमिक बिल्ड हो सके स्टेट की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, यहां पर भी स्कीम पूछा हुआ है आपसे, यहां पर भी स्कीम पूछा है। गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज प्लान टू कंडक्ट अ प्रोग्राम अंडर द बैनर ऑफ राष्ट्रीय अस्मिता मंच। इस बैनर के अंदर किस गवर्नमेंट ने एक प्लान लॉन्च किया है 23 अप्रैल को, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्रीडम फाइटर वीर कुंवर सिंह, हु प्लेड अ की रोल इन म्यूटिनिटी इन 1857। ठीक है, 1857 की जो लड़ाई थी उसमें उन्होंने अहम रोल निभाया था। अब आ जाते हैं इसके आंसर की अगर बात की जाए, किस गवर्नमेंट ने ये किया है, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है आपका बिहार। बिहार गवर्नमेंट ने ये किया है। तो बिहार गवर्नमेंट के बारे में, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आपको एटलीस्ट अपने स्टेट की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही अगर कोई बहुत फेमस स्कीम आई है जो अदर स्टेट की है, वो भी आपको पता होनी चाहिए सीयूईटी के एग्जाम को देने के लिए। आंसर है इसका बिहार। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैथमेटिक्स पोर्शन को अगर हम देखें, मैथ से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है ये। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा है रेशो एंड प्रोपोर्शन से। रेशो एंड प्रोपोर्शन से बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने कहा है टू नेचुरल नंबर्स आर इन द रेशो ऑफ 3:5।
3:5 के रेशो में 2 नेचुरल नंबर्स हैं एंड देयर प्रोडक्ट इज 2160। उनका प्रोडक्ट क्या है? 2160 है। आप बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा, या हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं? देखिए बहुत सिंपल है। अगर प्रोडक्ट लिखा है तो आप क्या करेंगे, इसको 3x इंटू 5x। अगर प्रोडक्ट लिखा है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहां पर एडिशन लिखा होता तो आप क्या करते? प्लस करते। तो प्रोडक्ट हमेशा मल्टीप्लाई यूज होता है प्रोडक्ट में, इज इक्वल टू जो नंबर इन्होंने दिया हुआ है उस नंबर को लिख लीजिए 2160। अब अगर हम इसको सॉल्व करें 3 5 जब 15 और x में x की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर 2160। क्लियर है यहां तक सभी को? इसके बाद x स्क्वायर इज इक्वल टू 15 डिवाइड करेगा, इसको 15 इधर आके कहां आ जाएगा? डिवाइड करेगा। तो यहां पर x स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? अगर आप देखेंगे 144। क्या आ जाएगा? 144। किसका स्क्वायर है 144? अगर हम स्क्वायर की बात करें, किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर है 144। 12 का स्क्वायर आपका क्या होता है? 144। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 12, क्योंकि ये स्क्वायर लिखा है। x स्क्वायर इज इक्वल टू 144 और x सिंगल की अगर हम बात करें तो क्या आएगा आपका? 12। अब उन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में? देन द स्मॉलर नंबर इज। स्मॉलर नंबर क्या है? स्मॉलर नंबर क्या है? 3x। हमने जो छोटा है वो स्मॉलर है, जिसका रेशो छोटा है वो स्मॉलर है, और जिसका रेशो बड़ा है वो बड़ा है। तो ऐसे में स्मॉलर नंबर क्या है हमारा? 3x। तो हम कैसे निकालेंगे? 3 इंटू एक्स की वैल्यू यहां पर रख दीजिए। x की वैल्यू क्या है? 12। 3 इंटू 12 आंसर आ जाएगा आपका 36। आंसर क्या आ जाएगा? 36। अगर आपसे वो पूछता कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तो आप मल्टीप्लाई करते इसमें 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू आपकी आई है 12, तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? 60। लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? 60 है। तो इस तरह से आप इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने आते हो। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका सही आंसर है आपका 36। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो ये रीजनिंग से है। सीटिंग अरेंजमेंट आपसे पूछा गया था 2022 का ये क्वेश्चन है। 2022 में आपसे सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा था, जिसमें उन्होंने कहा था 6 फ्रेंड्स अमर, बिमल, चांदनी, दीप, एकनाथ एंड फरीद। सबसे पहली चीज, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आप देखेंगे सभी के नाम जो हैं अल्फाबेटिकली हैं, A, B, C, D, E, F। ठीक है, तो जब हम इनको सिटिंग अरेंजमेंट में यूज करेंगे तो हम आसानी से इनके नाम की जगह ABCDEF लगा सकते हैं। फिर इसके बाद आर सिटिंग ऑन अ बेंच फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन। वो एक बेंच पर बैठे हैं एक ही डायरेक्शन में फेस करके। तो हम मान लीजिए एक ही लाइन बनाई, इस लाइन में बैठे हुए हैं, एक ही तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। 6 पर्सन्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 पर्सन्स हैं। चांदनी इज सिटिंग बिटवीन अमर एंड एकनाथ। चांदनी जो है अमर और एकनाथ के बीच में बैठी हुई है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से क्या करेंगे, चांदनी को यहां पर रख के देखेंगे। इधर हमने अमर लिखा, इधर एकनाथ लिखा। ठीक है, अब एक दूसरा ऑप्शन भी बचता है, हम ऐसे भी बना सकते हैं। हमने यहां चांदनी को लिया, एकनाथ इधर आ गया, अमर इधर आ गया। दोनों को बना के चलिए, जिसमें लास्ट में आके आपको सारी चीजें जस्टिफाई हो जाए वो आंसर आपका सही होगा। इसके बाद उसने क्या कहा है, दीप इज नॉट एट द एंड। दीप एंड में नहीं है, तो दीप एंड में नहीं है तो दीप कहां हो सकता है? यहां पर। एंड में हम दीप को नहीं बिठाएंगे। अगर हम यहां देखें तो यहां पर भी दीप यहां हो सकता है। बिमल इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एकनाथ। एकनाथ के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? बिमल। अगर हम यहां देखें तो यहां तो जगह ही नहीं है इमीडिएट राइट में, तो ये वाला गलत हो गया। और एकनाथ के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? बिमल। ये आपका सही हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। फरीद इज नॉट एट द राइट एंड। राइट एंड पे तो बिमल बैठा है,
लेफ्ट एंड पे कौन बैठा है? फरीद है। हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ फरीद? फरीद के इमीडिएट राइट कौन है? फरीद के इमीडिएट राइट कौन है? दीप। तो सही आंसर क्या होगा इसका? आपका दीप। तो ऐसे में सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, कंपैरिजन हो गया, रैंकिंग हो गया, इन चैप्टर्स को कवर करना जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत बेसिक है। इसके अलावा अगर आप सीटिंग अरेंजमेंट एडवांस में देखेंगे बहुत हाई लेवल की होती है, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, इनको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएंगे। तो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है इसका दीप। ये रीजनिंग से 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, सीरीज से आता है। ये सीरीज आपकी जो चैप्टर सीरीज होता है उससे ये क्वेश्चन आता है, नंबर सीरीज से। तो ऐसे में हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर टेबल्स ले रहे हैं, 23 का टेबल यूज कर रहे हैं, 46, 69, 92 और यहाँ पर गैप है 115 का। 23 5 जा 115 और 23 6 जा आपका क्या होता है? 23 6 जा होता है 138। तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाली डिजिट में 789 में 138 को ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 9 और 8 17, कैरी लगा 1, 8 और 1 9, 9 3 12, कैरी लगा 1, 7 8 9। तो सही आंसर आपका होगा 927। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? 927। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आना चाहिए? 927। इस तरह से बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये आपका वही क्वेश्चन है जिसकी मैं स्टार्टिंग में आपसे बात कर रही थी कि पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट वाले दिन कौन सा डे आप मनाते हैं। कितना बेसिक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है क्योंकि अभी इस पे मूवी भी आई है। अगर आप देखें पोखरण जो न्यूक्लियर बम का टेस्ट हुआ था, इसके ऊपर एक मूवी भी आई थी, अगर आप लोगों ने देखी हो, इसीलिए ये करंट से रिलेटेड है। हम कहें तो पोखरण डे जो है, या हम इसे पोखरण डे बोल देते हैं या नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी हम इसे बोल देते हैं। तो अगर इसकी बात करी जाए, ये मनाया जा रहा है आपका 1988 से, लेकिन तो ये करंट कैसे हो गया? ये करंट इसलिए हुआ क्योंकि अभी रिसेंटली इसकी एक मूवी आई है, तो ये करंट में दोबारा से आ गई ये चीजें। तो पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट इज सेलिब्रेटेड एज, किस तरह हम उसको सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाकर हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो हमें डेज की जानकारी होनी चाहिए कि किस दिन क्या मनाया जाता है और किस कारण से मनाया जाता है। तो इस तरह से अगर आप कोशिश करेंगे तो जर्नल एप्टीट्यूड सेक्शन को आप देखेंगे, आसानी से आप मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। एग्जाम टफ नहीं आता है, बशर्ते जरूरत है आपको एकाग्रता की। आप लगे रहिए। जैसे खरगोश और कछुए की जो रेस होती है उसमें सिर्फ यही अंतर होता है कि कछुआ लगातार चलता रहता है अपनी दिशा में और खरगोश भटक जाता है। तो आपको भटकना नहीं है, अपनी दिशा में लगातार बढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, हर दिन रीजनिंग को टच कीजिए, हर दिन मैथ को कीजिए, तो आप आसानी से मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं इस पार्ट में। दूसरी चीज, इस पार्ट को हल्के में मत लेना, 100 मार्क्स का ये पार्ट आपका आता है, तो प्रिपरेशन तो आपको करनी पड़ेगी अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग आगे भी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम टॉपिक वाइज आपके क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। उन क्लासेस को भी आप देखिएगा जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी अपने सेक्शन को कवर करने की, जर्नल एप्टीट्यूड के को। साथ ही आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।